सबको जय मसीह की। अब हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली कक्षा में हमने व्यवस्था विवरण की पुस्तक की खासियत के बारे में सीखा और हमने कक्षा को समाप्त किया था ये कहते हुए कि ये जो पुस्तक है यीशु मसीह की एक चहीती पुस्तक में से एक है और भविष्यवक्ताओं के बीच में भी ये सबसे चहीती एक पुस्तक है, क्योंकि इस पुस्तक में वो प्रकाशन है जो परमेश्वर के द्वारा दिए गए इजरायली लोगों के लिए और पूरी मानव जाति के लिए। और अभी हम जैसे और अधिक इस पुस्तक की गहरी बातों का अध्ययन कर रहे हैं, हम देखेंगे इस पुस्तक की जो मुख्य व्याख्या जो है वो क्या है। एक शब्द का उपयोग जो है इस पुस्तक में हम बार बार देखते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि वो मुख्य विचार है इस पुस्तक का, और वो शब्द जो है वो है आज्ञाकारिता। हम जो व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे दोबारा से वो व्यवस्था दी गई परमेश्वर के द्वारा, और अगर हम पूछें कि क्यों व्यवस्था, तो उसका जो उत्तर है वो बहुत सरल है, क्योंकि जब भी कोई नियम या फिर आज्ञा या व्यवस्था देते हैं वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन वो उस आज्ञाकारिता में चलने के लिए है। तो आज्ञाकारिता जो शब्द है इस पुस्तक में हम बार बार पढ़ते हैं, इसलिए हमें इस बात को याद रखना है कि जब भी परमेश्वर पिता की ओर से कोई भी आज्ञा हमें मिलती है, ज़रूरी है कि हम उन वचनों में चलें, क्योंकि यही हमारे लिए सबसे उत्तम मार्ग है। क्योंकि अगर परमेश्वर पिता कुछ कह रहे हैं तो सबसे उत्तम यही है कि आप उस बात का आज्ञा का पालन करें। अभी मैं जो है सारे वचन को नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं कुछ वचनों का वर्णन करूंगा जो आप बाद में पढ़ सकते हैं। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और उसका 1 वचन, 4 का 2 वचन, 4 अध्याय का 5 वचन, 9 वचन और 14 वचन, फिर 5 अध्याय का 1 वचन, 6 अध्याय का 1 से 3 वचन, 11 का 26 और 27 वचन, ऐसे अन्य वचन मैं दोबारा से दोहराऊंगा। 4 अध्याय 1 वचन, 2, 5, 9 और 40 वचन, 5 अध्याय का 1, 6 अध्याय 1 से 3 वचन, 11 अध्याय का 26 और 27 वचन, और ऐसे ही बहुत से वचन इस पुस्तक में हम पाते हैं। और अगर हम इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं इस पुस्तक में, हम देखते हैं वो इन बातों को कहती है कि परमेश्वर से प्रेम रखें, परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर की आज्ञा पालन करें, क्योंकि इसी में हमारी भलाई है। तो अगर हम उत्तम चीज़ों को चाहते हैं तो ज़रूरी है परमेश्वर से प्रेम रखें, उसकी सेवा करें और उसका आज्ञा पालन करें। और हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं उन वचनों के द्वारा जो हमें दिए गए हैं, इसलिए जो है व्यवस्था भी दी गई। और अगर इसे सरल शब्दों में कहे गए कि परमेश्वर जो इच्छुक थे कि लोग जो है उस आज्ञाकारिता को दिखाएं, वो देखना चाह रहे थे कि लोग कैसे व्यवहार करेंगे उन व्यवस्था के प्रति जो उन्होंने लोगों को दी। और अगर हम इस बात के बारे में सोचें कि क्यों परमेश्वर पिता इच्छुक थे इस बात को जानने के लिए कि लोगों का व्यवहार कैसा होगा उस व्यवस्था के प्रति, उसके पीछे बहुत से कारण हैं जिसको हम सीखेंगे। उसमें से एक है कि वो देखना चाहते थे कि लोग आज्ञाकारी हैं। इसको बहुत अच्छी रीति में 5 अध्याय 29 वचन में हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। इसको मैं दोबारा से पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। तो हमारे लिए और हमारे बच्चों के भलाई के लिए या हमारे उत्तम के लिए परमेश्वर का भय जरूरी है, उनकी आज्ञाओं पर चलना जरूरी है, और ऐसा एक हृदय हमारे मन में होना चाहिए, एक ऐसा हृदय जो परमेश्वर से भय रखता हो और परमेश्वर पिता की आज्ञाओं पर वो चलता हो। और परमेश्वर इच्छुक थे ऐसे हृदयों को ढूंढने के लिए। और जैसे मैंने बताया इसके पीछे बहुत से कारण थे, उनमें से 4 जो कारण हैं मैं आपको बता सकता हूं जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक में हमें देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला, वो आज्ञाकारिता को देखना चाहते थे, क्योंकि जो इस्राएली लोग थे परमेश्वर के अपने लोग थे। वो लोग जो थे वो एक चुना हुआ वंश थे, वो इस संसार की अलग अलग जातियों में से चुने गए थे, और उनका जो चुनाव है स्वयं परमेश्वर की ओर से हुआ। इस संसार के अन्य जातियों में से इजरायली लोगों को परमेश्वर ने चुना। अगर हम 14 अध्याय और उसका 1 वचन पढ़ेंगे तो ये बात बहुत स्पष्ट होती है। इस प्रकार लिखा है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो और वो तुमसे प्रेम करते। तो परमेश्वर के प्रेम के कारण परमेश्वर ने इन लोगों को चुना और उनको इज़राइल कहा, और क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा चुने गए थे, वो परमेश्वर के अपने लोग थे, वो चाहते थे वो लोग जो हैं परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलें। और दूसरा कारण है प्रेम।
इसीलिए कि परमेश्वर उनसे प्रेम रखते थे, वो चाहते थे कि वो लोग जो है उस आज्ञाकारिता में वो चले। मैंने आपको बताया था ये पुस्तक में हम देख सकते हैं परमेश्वर पिता अपने प्रेम को प्रकट करते हैं उन लोगों के प्रति। हम देख सकते हैं 4 अध्याय 37 वचन, 7 अध्याय 7 और 8 वचन स्पष्ट करता है कि परमेश्वर ने उन लोगों को चुना, उनका छुटकारा कराया, इसीलिए क्योंकि वो उनसे प्रेम रखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं, उनकी आज्ञाओं पे चलना जरूरी है। और जब हम नए नियम में चलते हैं और जो प्रेम का प्रेरित है यूहन्ना की पत्री को पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय 3 वचन, वहां पे इस प्रकार लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं जो है वो कठिन नहीं है। तो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना जो है उस प्रेम को प्रकट करती है परमेश्वर के प्रति। और इसको हम यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय में भी पढ़ सकते हैं कि यदि तुम उसे प्रेम रखते हो तो मेरे वचनों पे चलोगे। तो दूसरा कारण कि क्यों उनको उस आज्ञाओं पे चलना था वो था परमेश्वर का प्रेम। पहला कारण कि वो परमेश्वर के अपने लोग थे, परमेश्वर के द्वारा चुने गए थे, और दूसरा कि परमेश्वर उनसे प्रेम रखते हैं। और तीसरा कारण ये था कि परमेश्वर का ये सौभाग्य था कि उन्हें सुरक्षित रखें और उनको समृद्ध करें, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया था कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें समृद्ध करूंगा। इसको हम 6 अध्याय 24 वचन में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा भला हो और वह हमको जीवित रखे जैसे कि आज के दिन है। तो जीवित रहने के लिए और उन्नति पाने के लिए जरूरी है कि हम हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं पर हम चलें। और चौथा जो है उस आभारीपन के द्वारा, क्योंकि वो धन्यवादी थे परमेश्वर के प्रति, उनकी महान कृपा के लिए, उनकी दया के लिए और ये बड़ा सौभाग्य देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम करते थे। वो एक बड़ा अनुग्रह है और वो परमेश्वर की दया और वो सौभाग्य जो उन्हें परमेश्वर की ओर से मिला, इसीलिए जरूरी था कि उस आज्ञाकारिता में वो चले। तो ये सौभाग्य क्या था, परमेश्वर स्वयं इसे बताते हैं 4 अध्याय 7 और 8 वचन में कि परमेश्वर के अनुग्रह को, दया को, इस सौभाग्य को उन्होंने आनंद कर कर मनाया, क्योंकि बहुत सी जातियां हैं जो इस संसार में हैं, सिर्फ यही लोग हैं जो चुने गए परमेश्वर के द्वारा। तो वो दया और कृपा है परमेश्वर की, क्योंकि ये जो सौभाग्य था ये और किसी जाति या कुल के लोगों के पास नहीं था, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उनके साथ यात्रा कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, वो व्यवस्था को उनको दिया और उनका मार्गदर्शन कर रहे थे एक पिता के रूप में। और इसी बात को हम 4 अध्याय 7 और 8 वचन में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। तो एक जो खासियत परमेश्वर की है कि वो हमारे बहुत करीब है। ऐसा कोई भी देश या जाति के पास ये सौभाग्य नहीं था कि परमेश्वर स्वयं उनके साथ चल रहे थे, उनकी बातें सुन रहे थे, उनको देख रहे थे, अपना प्रेम प्रकट कर रहे थे, वो व्यवस्था दे रहे थे। किसी और के पास ये सौभाग्य नहीं था। और उसके अगले वचन में इस प्रकार से लिखा है, फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्मीय विधि और नियम हो जैसी कि यह सारी व्यवस्था जिसमें आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। तो परमेश्वर इस बात को यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा कोई भी देश नहीं है जिनके पास ऐसा सौभाग्य है, जिनके साथ परमेश्वर की उपस्थिति है या उनके साथ साथ चलते हैं। तो परमेश्वर का जो बातचीत उनसे करना उन व्यवस्था और नियमों के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर की ये जो आज्ञाएं हैं वो परमेश्वर पिता के हृदय को प्रकट करती हैं। तो परमेश्वर ने जो है अपने हृदय को प्रकट किया उन लोगों को जिससे वो करीब थे। ये बहुत बड़ा एक सौभाग्य है, ये परमेश्वर के अनुग्रह था। और ये कुछ बातें हैं जो कारण है कि जरूरी था वो लोग उस आज्ञाकारिता में चलें परमेश्वर ने जो उन्हें आज्ञा दी थी। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो परमेश्वर जो है चाहते थे कि लोग जो हैं उनकी इच्छाओं पर चलें। उसके पीछे के 4 कारण जो हैं हमने सीखे। पहला, क्योंकि वो उनके चुने हुए लोग थे, उन्होंने स्वयं उनसे प्रेम किया और उनका चुनाव किया। दूसरा, कि परमेश्वर ने उनसे बहुत प्रेम किया। और तीसरा, परमेश्वर उनकी सुरक्षा और उनकी उन्नति कर रहे थे, तो परमेश्वर का वादा था उन लोगों के प्रति। और चौथा, परमेश्वर वो धन्यवादी हृदय ढूंढ रहे थे उनके महान अनुग्रह के लिए, वो महान कृपा के लिए और उस सौभाग्य के लिए जो उन लोगों को मिला परमेश्वर के चुने हुए लोगों के समान। उनको जो है भोजन मुहैया हुआ, कपड़े मुहैया हुए, उनकी जितनी भी जरूरतें हैं सहूलियत जो है परमेश्वर के द्वारा आई। और वो धन्यवाद को प्रकट करने के लिए जरूरी था कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चले। और ये एक और खासियत है व्यवस्था विवरण पुस्तक की
कि परमेश्वर पिता इच्छा रखते हैं कि हम उनकी आज्ञाओं पर हम चलें। तो आइए हम और आगे हम गहराई में हम उतरेंगे व्यवस्था विवरण के पुस्तक की। एक बारी जब हम 34 अध्याय को हम देखते हैं कि हम इस 34 अध्याय का विभाजन कैसे कर सकते हैं, वो बहुत सरल है। इस पुस्तक को जो है हम 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं। जो कुल 34 अध्याय हैं वो 2 भाग में बांटे जा सकते हैं, 1 से 11 अध्याय तक और 12 से 34 अध्याय तक। 1 से 11 अध्याय जो है वो पुरानी बातों को वो दिखाता है, हमें पुराने समय के बारे में एक चित्र को बनाता है और वो समय को दिखाता है जब परमेश्वर ने लोगों को चुना और उनको छुटकारा दिया और कैसे वो यात्रा कर रहे थे उस वादा की हुई भूमि की सीमा पर। ये जो है पहला भाग है 1 से 11 अध्याय तक, और 12 से 34 अध्याय जो है वो आगे के समय को प्रकट करता है। तो पहला भाग जो है पिछले कल के बारे में बात करता है और दूसरा भाग आगे के बारे में, जो लोग देखने वाले थे वादा की हुई भूमि में। तो अगर हम इसके पहले भाग को अगर हम देखेंगे, पहले से 11 अध्याय तक जो पिछले कल के बातों को दिखाता है, उसको भी हम 2 भाग में बांट सकते हैं। पहले जो 4 अध्याय हैं वो हमें संक्षेप में इजराइल के इतिहास के बारे में बताता है, और 5 से जो 11 अध्याय हैं वो एक यादगारी के समान है कि परमेश्वर ने कैसे उनका छुटकारा किया और मार्गदर्शन किया जंगल में जब व्यवस्था उनको दी गई, और अभी के समय तक वो छुटकारे को हम देखते हैं कैसे वो छुड़ाए गए, और उस प्रेम में जो उनको आज्ञाएं दी गई परमेश्वर के द्वारा और मार्गदर्शन करते हुए देखते हैं जंगल की यात्रा में। उस समय में जब वो वादा की हुई भूमि में प्रवेश करने वाले हैं, उन बातों को हम 5 से 11 अध्याय में देखते हैं। 1 से 4 इजराइल के इतिहास के बारे में है, 5 से 11 अध्याय यादगारी है, परमेश्वर ने कैसे उनको छुड़ाया और कैसे उनका मार्गदर्शन किया जंगल की यात्रा में। और दूसरे भाग में जो 12 से 34 अध्याय है, उस समय को जब वो आगे देखते हैं, वो ज्यादा समय यहाँ पे अध्ययन करने की जरूरत है क्योंकि ज्यादा बातें हैं यहाँ पे। तो जो 12 और 13 अध्याय हैं वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि कैसे जरूरी है उन आज्ञाओं को मानना जो परमेश्वर के द्वारा दी गई उस वादा की हुई भूमि में, क्योंकि ये लोग जो हैं अभी वादा की हुई भूमि में प्रवेश करने वाले हैं, और जो लोग हैं वहाँ पे अपने जीवन को कैसे बिताएं, उन चीज़ों के लिए जो है वो व्यवस्था दी गई दोबारा। जैसे हमने सीखा, सिर्फ सुनने के लिए नहीं, वो उन आज्ञाओं पे नियमों में चलने के लिए दी गई। तो ज़रूरी था वो लोग जो हैं इन नियमों में इन आज्ञाओं पर चलें। हम पढ़ सकते हैं 12 अध्याय और 1 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, उसमें जब तक तुम भूमि पर जीवित रहो, उस वादा की हुई भूमि पे, तब तक इन विधियों और नियमों के मानने में चौकसी करना। तो यहाँ पे हम देखते हैं वचन कहता है कि कैसे चौकसी रखना है उस स्थान में जो परमेश्वर ने दिया है, उन विधियों और नियमों में चलने के लिए। इन बातों के बारे में हम 11 और 12 अध्याय में देखते हैं, और 13 अध्याय 6 से 11 वचन में देखते हैं। वो महत्वपूर्ण है क्योंकि उस नई जो वादा की हुई भूमि में एक काम जो परमेश्वर पिता चाहते थे कि लोग वहाँ पे करें, वो था कि लोग एक बड़ी नज़दीकी के साथ परमेश्वर के साथ रिश्ता रखें और उस जगह आराधना करें जो जगह परमेश्वर के द्वारा नियुक्त की गई। और वो ऐसे नहीं था कि कहीं पे भी उसके आराधना करें या बलि को चढ़ाएं, वो ऐसे नियम नहीं थे, लेकिन वो केवल उस स्थान के लिए थे जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया था। इन स्थानों के बारे में हम पढ़ सकते हैं 12 और 13 अध्याय में, और जो उद्देश्य है इसका बहुत स्पष्ट है। हम इसको पढ़ सकते हैं 13 अध्याय 6 से 11 वचन में, और यहाँ पे बहुत स्पष्ट रीति से हम पाते हैं कि कैसे परमेश्वर पिता कहते हैं कि ज़रूरी है कि लोग और परमेश्वर जो है एक बहुत नज़दीकी से रिश्ता रखें, और कोई भी जो है जन उस रिश्ते के बीच में ना आए, चाहे वो पत्नी है, बच्चे हैं, चाहे पिता हैं, चाहे पति है, वो निकाले जाए। लेकिन जो नज़दीकी है परमेश्वर के बीच में और उस व्यक्ति के बीच में, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यही मसीहत है कि यीशु मसीह भी इच्छा करते हैं कि वो हमारे साथ एक नज़दीकी रिश्ते में प्रेम से वो रहना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु हमें अलग नहीं कर सकती यीशु मसीह के प्रेम से। इन बात को प्रेरित पौलुस भी लिखता है। इसीलिए जो 12 और 13 अध्याय हैं वो उस महत्वपूर्णता को दिखाते हैं उन नियमों और विधियों में चलने के लिए जो परमेश्वर के द्वारा दी गई हैं। और 14 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन लोगों को चुना है इस संसार से अलग होने के लिए। हम जो हैं अलग किए हुए लोग हैं, परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम संसार से अलग होकर अपने जीवन को बिताएं। मैं और आप भी जो हैं परमेश्वर के द्वारा अलग किए हुए, परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं जो संसार से अलग रहने के लिए हैं।
पवित्र रहने के लिए, वो पवित्र खाना, पवित्र कपड़े। मेरी आशा है कि आपको वो बातें याद हैं जो हमने लेवी व्यवस्था की पुस्तक में सीखी थी। इसलिए अपनी पवित्रता को बनाए रखें। इस बात को जो है 14 अध्याय में लिखा गया है और दशवांश के बारे में भी लिखा गया है। इसके 14 अध्याय 2 वचन में पढ़ सकते हैं हम। इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है। अपवित्र नहीं, लेकिन पवित्र समाज है। हमारा परमेश्वर पवित्र है तो हम भी पवित्र हैं। इसको 14 अध्याय में लिखा गया है। और 15 अध्याय में हम देख सकते हैं दान और भेंट के लिए जो खुले दिल से दे सकते हैं उन लोगों के लिए जो जरूरतमंद है, क्योंकि बहुत से लोग हमारे आसपास हैं जो जरूरतमंद लोग हैं, जो घटी में हो सकते हैं। उन लोगों के लिए सोचना भी जरूरी है। तो जो दान और सेवा की सद्भावना है वो इन लोगों के प्रति प्रकट करने के लिए लिखा है। अगर कोई कर्जदार है तो उस कर्ज को माफ करें, अगर कोई सेवक है उस सेवक को आज़ाद करें और जानवर और मनुष्य के साथ एक अच्छा बर्ताव रखें। 15 अध्याय में हम देखते हैं 3, 8 और 11 वचन में इन बातों को लिखा गया है। आप पूरा जो अध्याय है आप पढ़ सकते हैं। और 15 अध्याय 10 वचन में लिखा है कि आप एक खुशी मन से दीजिए, कुड़कुड़ा के मत दो किसी को, कि जब तुम किसी को दो तो तुम्हारे मन में तुम्हें बुरा ना लगे। और इसी संदेश को हम दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में भी देख सकते हैं, जब पौलुस सिखा रहे हैं देने के बारे में कि एक हर्ष भरे हृदयों से बो, ना कि एक दुखी या फिर कुड़कुड़ाने मन के साथ। तो ये नया नहीं था, ये परमेश्वर ने सिखाया है इजरायली लोगों को। और आगे 16 अध्याय में हम देखते हैं, वहाँ पे सिखाते हैं कि कैसे लोग इकट्ठा हो आराधना के लिए और सबत को मनाने के लिए और हर एक उस पर्व और उत्सव को मनाने के लिए जो परमेश्वर के द्वारा दी गई है। तो आराधना के लिए सब लोग साथ में मिलकर आए और हर एक जो पर्व और उत्सव मनाने के लिए दिए गए हैं उनका पालन करें। और साथ में मिलकर आराधना करने का उद्देश्य ये है कि उस आनंद को हम मना सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। तो जो 16 अध्याय 11 से 16 वचन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 16 अध्याय 11 से 16 वचन यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, और उस स्थान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले। और जितने लोगों को इतिहास मालूम है, ये वही स्थान है जहाँ पे बाद में यरूशलेम का जो मंदिर है उस मंदिर की स्थापना की गई और परमेश्वर ने उस स्थान को पहले से नियुक्त किया था। और इस विचार को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। 12 अध्याय में भी हमने इस बात को पढ़ा था कि जो भेंट और बलियां हैं वो कहीं पे भी नहीं चढ़ा सकते या किसी भी तरीके से नहीं, लेकिन एक नियुक्त किया हुआ स्थान है जो स्वयं परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ स्थान है। और वो स्थान जो परमेश्वर के द्वारा प्रकट किया जाता, उस स्थान में वो लोग इकट्ठा होने के लिए नियुक्त किए गए थे। सबत के समय में, उन पर्व और उत्सव के समय में परमेश्वर की आराधना करने के लिए और परमेश्वर के सामने इकट्ठे होने के लिए। और 17 अध्याय जो है वो आत्मिक अनुशासन के बारे में है। आत्मिक अनुशासन के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ सकते हैं। तो परमेश्वर को इस बात को मालूम था कि भविष्य में एक समय आएगा जब ये लोग जो हैं राजा के लिए वो पूछेंगे। और हम इतिहास की पुस्तकों में देख सकते हैं, सैमुएल की पुस्तक में लोग जो है एक राजा की मांग करते हैं। और इससे बहुत समय पहले जब वो वादा की हुई भूमि में प्रवेश भी नहीं किया था, परमेश्वर ने ये वचन दिया था कि कभी भी अगर आप एक राजा के बारे में सोचेंगे तो उस राजा का चुनाव करने के लिए या जो नियम उस राजा को पालन करने हैं वो दिए गए थे। उसको हम पढ़ सकते हैं 17 अध्याय 14 से 20 वचन। आप इन वचनों को पढ़ सकते हैं। 17 अध्याय 14 से 20 वचन यहाँ पे लिखा गया है उन नियमों के बारे में कि किस आधार पर एक राजा का जो है चुनाव होना चाहिए और वो नियम जिन पे वो राजा चलना चाहिए। उनमें से मैं 3-4 बातें आपके साथ बांटना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है, जो राजा है वो ज़्यादा जो घोड़े हैं वो अपने पास नहीं रख सकता। दूसरा, एक राजा जो है ज़्यादा पत्नियां भी नहीं रख सकता। और तीसरा, राजा जो है अधिक मात्रा में जो सोना और चांदी भी है वो अपने पास नहीं रख सकता। तो हम देखते हैं ना ही ज़्यादा घोड़े रख सकता है, क्योंकि जो युद्ध है वो घोड़ों और रथों से नहीं, परमेश्वर स्वयं वो लड़ाई को लड़ रहे हैं। और वो जो ज़्यादा घोड़े हैं वो मिस्र को दिखाते हैं, क्योंकि वो वापसी आप उस दशा में मुड़ जाओगे, इसलिए वापस ना जाने की एक यादगारी चिन्ह था ये। और ज़्यादा पत्नियां ना रखने के लिए इसलिए क्योंकि वो आपके हृदय को बहका सकते हैं और अन्य देवताओं की पूजा में आप जा सकते हैं। और ना ही अधिक सोना या चांदी रखने के लिए, क्योंकि एक लालच है फिर जो मन में उत्पन्न हो सकता है, जो है धन से प्रेम, जो सारी बुराई का जड़ है।
तो ये चीज़ें जो है मना करी थी, ना ही ज़्यादा घोड़े, ना ही ज़्यादा पत्नियां, ना ही सोना और चांदी, ये सब जो है मना की भी चीज़ों में था। और अगर हम पालन करने की चीज़ में देखेंगे, हम देखते हैं नियम दिया गया कि राजा को स्वयं जो है व्यवस्था को लिखना अनिवार्य था। एक याजक को बुलाए जो व्यवस्था को पढ़े, और ज़रूरी था कि राजा उस व्यवस्था को स्वयं अपने हाथों से उसे लिखे और उसको अपने पास रखे और उसे निरंतर प्रतिदिन पढ़े, उसका पालन करें और परमेश्वर का आदर करें और परमेश्वर की उन आज्ञाओं का आज्ञाकारिता से पालन करें। इसका अर्थ यही है कि राजाओं के ऊपर एक राजा विराजमान है। एक राजा को हमेशा ये मालूम होना चाहिए कि वो राजा नहीं है, एक और राजा है जो उसके ऊपर है, कि मैं परमेश्वर नहीं हूँ, क्योंकि एक परमेश्वर का परमेश्वर है जो राजाओं का राजा है। इस बात को पहले से प्रकट किया गया था और परमेश्वर पिता चाहते थे कि वो उन नियमों में चले। ये 17 अध्याय में पाते हैं। और जब हम 18 अध्याय में चलते हैं, वहां पे चेतावनी दी गई उन झूठे सिखाने वालों के बारे में, भविष्य बताने वाले, क्योंकि ऐसे बहुत सी जो प्रथाएं जो थी अन्य जातियों के द्वारा फैल रही थी, इसलिए चेतावनी मिली कि जो भविष्य बताने वाले या झूठे भविष्यवक्ताओं, जादू टोने वाले लोगों से वो सावधान रहें। खास कर कि झूठे भविष्यवक्ता, वो चेतावनी दी गई कि उनकी जो रीति रिवाज है उनके अनुसार आप ना चलें, जो अन्य जातियों के द्वारा जिसमें वो चलते हैं, और उनका मार्गदर्शन हुआ उन नियमों के द्वारा जो परमेश्वर के द्वारा दी गई, कि केवल उन नियमों का पालन आप करो, एक अलगताई में संसार से रहो और परमेश्वर के नज़दीक रहो। और अगर आप भविष्य जानना चाहते हो तो परमेश्वर जो है अंत को जानता है आरंभ से, और इस बात को जो है हम यशाया की पुस्तक उसके 8 अध्याय में बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है। इसीलिए कि अगर आप भविष्य जानना चाहते हैं तो परमेश्वर से पूछें, ना कि कोई ज्योतिषी से। और 19 से 26 अध्याय जो है लोगों को आनंदित रहने के लिए कहती है और आज्ञाकारिता में रहने के लिए, ना कि एक अटल हृदय के साथ। और 17 से 33 अध्याय जो है वो एक सावधानी या चेतावनी की तरह है कि देखो, रुको और आगे बढ़ो। कि जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आप रुको, आप देखो उन बातों को जो परमेश्वर ने दी हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुनो और तब आगे बढ़ो। और जब आप अपने जीवन को इस रीति से जब आप बिताएंगे, तब आप उस आशीष को आप देखने पाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के नियमों में चले हैं। और अगर आज्ञा का पालन नहीं होगा तो श्राप आपके जीवन में आएंगे। तो आज्ञाकारिता जो है आशीष को लेके आती है और अनाज्ञाकारिता श्रापों को। उसी के बारे में हम 27 से 33 अध्याय में हम पढ़ते हैं। 31 अध्याय में जो है यहोशू का चुनाव के बारे में हम देखते हैं, और वो व्यवस्था के अनुसार उसका चुनाव हुआ और परमेश्वर के प्रकाशन के अनुसार उसका चुनाव हुआ। और जो 32 अध्याय है वो मूसा का एक गीत है। मूसा के बहुत से गीतों के बारे में हम पढ़ते हैं। निर्गमन 15 अध्याय में हमने मूसा के गीत को पढ़ा था, वो लाल समंदर को पार करने के बाद। भजन संहिता जो 90 है वो भी दाऊद का एक संगीत है। और प्रकाशित वाक्य में भी हम मूसा के संगीत के बारे में हम पढ़ते हैं। और 32 अध्याय में भी हम मूसा के एक नए गीत को देखते हैं, उस आनंद के प्रति जो परमेश्वर के नियमों और आज्ञाओं के बारे में है। और इस 33 अध्याय में हम उन आशीष को भी देखते हैं जो मूसा इजरायली लोगों को देते हैं। और 34 अध्याय में हम मूसा की मृत्यु और दफन के बारे में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने न केवल मूसा को दफनाया बल्कि उनके दफन स्थान को भी छुपा दिया, जिसका अर्थ है कि कोई भी नहीं जानता कि उनका जो दफनाया गया स्थान कहाँ पे है। और हम देखते हैं, पढ़ते हैं उनके पुनरुत्थान के बारे में भी उस रूपांतर स्थान में। तो मृत्यु जो है वो अंत नहीं है। तो ये दूसरा भाग था व्यवस्था विवरण का। पहला भाग 1 से 11 अध्याय, जहाँ पे इतिहास के बारे में पढ़ते हैं और परमेश्वर याद दिलाते हैं उनके यात्रा के बारे में छुटकारे तक। और जो दूसरा भाग है जो 12 से 34 अध्याय आगे के समय के बारे में, उसका जो संक्षेप में जो है मैंने आपको अध्याय से बताया कि कैसे एक आत्मिक जीवन को हम जी सकते हैं, एक आज्ञाकारिता का जीवन, उन नियमों के लिए, उन आज्ञाओं के लिए जो परमेश्वर के द्वारा दिए गए, उसके बारे में दूसरे भाग में समझाया गया है। आप विस्तार में इन अध्याय को पढ़ सकते हैं और जानकारी आप पा सकते हैं। इसको अगली कक्षा में हम जारी रखेंगे। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे।